अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडर और इन्वेस्टर का क्या डिफरेंस है और ट्रेडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी कॉइन या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और फिर उसे भूल जाता है। काफ़ी ईयर्स के लिए बाय करके अपने पास रख लेता है। 5 to 10 ईयर्स मिनिमम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक या कॉइन जो है बाय करता है। इसके जो टारगेट्स प्रॉफिट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करता है। और ये किस बेस पे अपने टारगेट सेट करता है? फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कंपनी को देखता है कंपनी कैसी है, उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उसकी बेस पे वो उस कंपनी में या उस कॉइन में इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं इसमें रिस्क क्या है। इन्वेस्टिंग वैसे तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें एक ही रिस्क है कि काफ़ी कंपनीज जो होती हैं और काफ़ी कॉइन जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। वो फंडामेंटल एनालिसिस अब अगर आप सही से नहीं करते तो आप उस कॉइन में फंस सकते हो। तो इसका एक ही हल है, आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोफाइलियो को डिफरेंट जो हैं कॉइन्स या डिफरेंट कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। किसी एक ही कॉइन में आपने इन्वेस्ट नहीं कर देना। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडर की तरफ। ट्रेडर जो है वो काफ़ी टाइम के लिए किसी भी स्टॉक या कॉइन को होल्ड नहीं करता। वो छोटा प्रॉफिट लेता है, मार्केट से आउट हो जाता है, फिर इन होता है, छोटा प्रॉफिट लेता है और मार्केट से आउट हो जाता है। उसके बाद ये अपने एनालिसिस किसकी बेस पे करता है, अपना ट्रेड में इंटर किसकी बेस पे होता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है और उसकी बेस में ट्रेड में इंटर होता है। उसके बाद ट्रेडिंग जो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स हैं 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉसेस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो रिस्क मैनेज नहीं करते, वो ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में जाते हैं और फिर वो लॉसेस करते हैं। तो इसी वजह से ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपने सीख के और रिस्क मैनेज करके अगर आपने ट्रेडिंग में आना है तो आपने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं। और दूसरी नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो है इमोशंस आ जाते हैं ट्रेडिंग में। अब ह्यूमन की साइकोलॉजी ये है, कोई भी न्यू बंदा आएगा ट्रेडिंग में, जब भी उसे लॉस हो रहा होगा वो ट्रेड को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। जब उसे प्रॉफिट हो रहा होगा वो छोटे छोटे प्रॉफिट में उस वक्त ट्रेड को क्लोज कर देगा। प्रॉफिट्स में वो होल्ड नहीं करेगा और लॉसेस में वो जितना मर्जी लॉस होगा वो होल्ड करेगा और आखिर में वो लिक्विडेट हो जाएगा और फिर लॉस का सामना उसे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक ही है, आपने प्रॉफिट्स में भी होल्ड करना है और लॉस में आपने जो एक बार स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लिया, उधर मार्केट आएगी आपने उसी वक्त क्लोज कर देना है। ज़्यादातर ट्रेडर इसे फॉलो नहीं करते और लॉसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस पे जब आया स्टॉप लॉस मूव कर दिया, होल्ड कर लिया, लॉसेस में होल्ड करके बैठे रहते हैं। प्रॉफिट आया थोड़ी प्रॉफिट में क्लोज करके मार्केट से छोटे प्रॉफिट लिए, बड़े लॉसेस लिए और ओवरऑल फिर जब वो देखते हैं तो लॉसेस में ही रहते हैं। इमोशंस और जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग में है वो कैसे आपको इम्पैक्ट करती है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर है उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ जिनको को शॉर्ट करता था। अब जो ट्रेडर है वो मार्केट को लॉन्ग, मार्केट ऊपर जाएगी तभी वो अर्न कर सकता है, मार्केट नीचे जाएगी तब भी वो जो है अर्न कर सकता है। तो ये क्या करता था, मार्केट ऊपर जाएगी तो उसने लॉन्ग करना, मार्केट नीचे जाएगी तो उसने शॉर्ट करना, वो अर्न करेगा। ये क्या करता था, मार्केट को शॉर्ट करता था और उसने 1929 में $100 मिलियन भी
जो है वो अर्न किए थे। लेकिन उसके बाद 1940 में इसकी डेथ हो गई थी और इसने क्या किया था, खुद ही मारा था, इसने सुसाइड की थी। तो इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर था, पर जब इसे लॉसेस जो सामना करना पड़ा उसकी वजह से उसने सुसाइड भी कर ली। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डिफरेंट तरह से आपको जो है इम्पैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स को डिफरेंट टाइप्स में इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा ट्रेडर जो है वो कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करता है और उसके प्रॉफिट टारगेट्स कितने होते हैं और वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ट्रेड करते हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स लेता है मंथ में या वीक में। तो उसकी बेस पे ट्रेडर्स को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है स्कैल्पर्स, सेकंड पे है डे ट्रेडर और थर्ड पे है स्विंग ट्रेडर। तो इसको हम एक एक करके नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्कैल्पर। स्कैल्पर कौन है? जो डेली बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेता है, मार्केट में नहीं होता है, छोटे प्रॉफिट लेके आउट हो जाता है। डेली काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेड्स लेता है, छोटी छोटी ट्रेड्स लेता है, 1 to 3% प्रॉफिट को टारगेट करता है ये। टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करता है? चार्ट में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करता है और उसकी बेस पे ट्रेड लेता है। और उसके टारगेट्स जो है बिल्कुल स्मॉल होते हैं, 2 to 3%, 1% के मूव को ये टारगेट करता है और इन होता है और फिर आउट हो जाता है मार्केट से। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत ज़्यादा ट्रेड्स रहता है, डेली 5 to 10 ट्रेड्स इजीली ले लेता है, क्योंकि वो रिस्क पर ट्रेड कम रखता है और नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से वो प्रॉफिट बनाने के लिए, जब रिस्क कम ले रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए उसे ज़्यादा ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इसकी जो एंट्री और टारगेट है वो एग्जैक्ट जो उसका एनालिसिस किया उसके मुताबिक उसने एंट्री और एग्जिट लेना होता है मार्केट से, क्योंकि इधर हमने टारगेट ही 1% 2% रखा होता है, तो कुछ पॉइंट्स भी ऊपर नीचे एंट्री टारगेट से नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज उसी पे एंट्री और टारगेट लेना पड़ता है, एंट्री और एग्जिट लेना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं डे ट्रेडर्स। ये आपको नाम से शो हो रहा होगा, डे ट्रेडर्स हैं, डे से शो हो रहा होगा। ये एक दिन के अंदर ट्रेड ओपन करते हैं और विद इन डे और दूसरे दिन भी क्लोज करते हैं। तो ये नहीं कि आपने उसी दिन ओपन की उसी दिन क्लोज करनी है, कोई ये रूल नहीं है। वैसे इनको टाइप्स में डिवाइड करने के लिए ये डे ट्रेडर का नाम है, जो डेली ट्रेड लेता है, डेली की बेसिस पे तकरीबन एक दिन ट्रेड जो होल्ड करता है। ये टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करता है? 15 to 30 मिनट, 1 आवर भी यूज़ कर सकता है, कोई ये रूल तो नहीं है ना। और इसके टारगेट क्या होते हैं? टारगेट इसके ऑलमोस्ट 5 to 10% के टारगेट्स होते हैं और मार्केट में आता है, अपना टारगेट रेट होता है और मार्केट से आउट हो जाता है। मंथ में नहीं, वीक में 10 to 12 ट्रेड्स लेता है ये। स्कैल्पर से कम ट्रेड लेता है, 10 to 12 वीक में लेता है। स्कैल्पर तो एक दिन में 10 to 12 ट्रेड्स ले लेता है। और इसके जो एंट्री और टारगेट्स हैं वो उससे एंट्री और टारगेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस हो जाए तो एंटर हो जाए, इससे कुछ मसला नहीं होता, क्योंकि इसके टारगेट्स ही 5 to 10% है, तो 0.12% ऊपर नीचे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स कौन से होते हैं? स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो बहुत काफ़ी टाइम के लिए अपनी ट्रेड जो हैं होल्ड करते हैं, ऑलमोस्ट 1 month 2 month 15 days 3 months के लिए जो है अपनी ट्रेड्स होल्ड करते हैं। 3 months से ऊपर फिर वो 6 month 1 year जो है वो फिर इन्वेस्टर की तरफ चला जाता है। तो स्विंग ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा देर होल्ड करते हैं और इनके टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो टाइम फ्रेम ये कौन सा यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए? 1 hour 4 hour और 1 day का टाइम फ्रेम अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इनके टारगेट जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी हाई होते हैं, सपोज 50%, 100%, 150 to 100% जो इनकी ट्रेड्स के टारगेट्स होते हैं। और ये जो ट्रेड्स हैं 10 to 12 ट्रेड्स जो हैं ये पूरे मंथ में लेते हैं। स्कैल्पर्स क्या था? वो डेली की 10 to 12 ट्रेड्स ले रहा होता था। डे ट्रेडर क्या था? वो वीक में 10 to 12 ट्रेड्स ले रहा होता था। और स्विंग ट्रेडर मंथ में 10 to 12 या 4 to 5 मंथ में ट्रेड्स ले रहा होता है। उसके बाद इसके जो एंट्री और टारगेट्स होते हैं वो लेस प्रिसाइज होते हैं। इससे अब
इसके टारगेट्स जो हैं वो 50 to 100% हैं। तो अब इसकी एंट्री जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो एंट्री बन रही है उससे 2 या 3% या 5% भी ऊपर नीचे हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके टारगेट्स ही काफ़ी हाई हैं। तो यहाँ पे हमने अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर को भी डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आपने पहले ये डिसाइड करना है आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है आप स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो डिस्कस करना है, उसके बाद आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। मैं आपको क्या एडवाइस करता हूँ, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप जो है इन्वेस्टर भी बने और ट्रेडर भी बने। अपना कुछ फ़ंड जो है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में डालें और कुछ फ़ंड जो है वो अपनी ट्रेडिंग के लिए रखें। उसके बाद आपने स्कैल्पिंग को तो मैं इतनी नहीं देता कि आप ये करें स्कैल्पिंग। उसके अलावा आप स्विंग ट्रेडर या इंट्रा ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस भी उसी तरह ज़्यादा होते हैं, तो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता अगर आपको अच्छे से नहीं आती। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बनाते हैं, स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट बनाते हैं, उसके बाद आप कुछ जो है इन्वेस्टमेंट कर दें लॉन्ग टर्म और कुछ जो है आप स्कैल्पिंग में ले आएँ और उससे स्कैल्प करें। तो अब इस वीडियो का एंड करते हैं। होप सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।